सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालुपदियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत महाराज जो है बालकांड के बदना की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज साधु असाधु के द्वारा कुछ गुण और दोष का वर्णन किया। आगे जो महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई स्थिति जो विभिन्न प्रकार की है, इसके विषय में बताते हैं कि जो महाराज भले भी हैं और बुरे भी हैं, सभी ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, अच्छे भी बुरे भी। पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुणों से संयुक्त। कहते हैं भले हो पहुँचे सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाये। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज संग्रह और त्याग के निमित्त कुछ गुण दोष वर्णन किए। गुण का संग्रह करें और दोष को जो महाराज जो है त्यागें, यह कह करके अब बताते हैं कि वेदों ने भी यही किया है। अर्थात यदि कोई कहे किसी गुण दोष न कहना, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है, तब आपने कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते कि भाई हमने जो गुण दोष कहे हैं वे वेद के कहे हुए, हमने नहीं कहा है। यानी जो महाराज कैसे कहा, तो उसका उत्तर साधु असाधु के जो गुण अवगुण हमने कहे हैं वे हमने विधि प्रपंच में पाए हैं, और कुछ हमने ही नहीं कहे। किंतु यह परंपरा तो वेदों के बनाई हुई है। ब्रह्मा जी पूर्व कल्पवत सृष्टि रखते हैं। नित्य और अनित्य जितना भी ये चराचर जगत है, सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे, पुनः जन्म लेकर के वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं में बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले से समान प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में जब जाड़ा आने लगेगा तो पहले से महसूस होने लगेगा जाड़ा आने वाला है, जाड़ा हो रहा है, शुरू हो गया है, हम लोगों को पता लग जाता है। सृष्टि की शक्ति से भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने से चिन्ह पता पहले लग जाता है। उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ जो पूर्व कल्प के समान ही चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, दृष्टिगोचर होते पहले के समान ही। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बराबर ऐसा सृष्टि किया करते हैं। महाराज कहते हैं यथार्था भुलिंगानी नाना रूपाणि हर्षये, दृश्यन्ते तान्य तानेव तथा भावा युगाधुवि। करोत्यम विधा सृष्टिम कल्पादोष पुनः पुनः, शिश्रुचिक्षुर शक्ति तास्तो सिद्ध शक्ति प्रचोदितः। यानी गुण दोष वेद के बिलगाए भले और बुरे दोनों ही सृष्टि में है। जब कोई कैसे जाने कौन भला है कौन बुरा है, अतएव वेदों ने गुण और दोष अलग अलग बता दिए। गणि का भाव है कि संख्या कर दिया कितने गुण हैं इतने दोष हैं, और अलग अलग किया। इससे पाया जाता है गुण दोष मिलाकर के रचना की गई।
वेद शब्द महाराज विद ज्ञान से धातु से बना हुआ, उसका विग्रह है विदंती अनेन धर्मम इत वेद, अर्थात जिसके द्वारा लोग धर्म को जानते हैं। विहित कर्म करने और निखित कर्म न करने की साधारणतः धर्म कहा जाता है। इसके लिए गुण और दोषों का ज्ञान आवश्यक है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और वेदों ने गाया किया है, गाहे वेद इतिहास पुराना, यानी प्रपंच का नाम इसलिए कहा कि ये जगत जो है पांच भौतिक, अर्थात पांच तत्वों का ही जो बना हुआ है, यही पांच तत्वों का उत्तरोत्तर विस्तार है अनेक भेदों से, इसलिए कहते प्रपंच। यानी गुण अवगुण साना है, गुण अवगुण संयुक्त है, दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं। मिले हुए तीन प्रकार से तो है, एक तो साधारण गुण अवगुण, वह यह कि एक में गुण है और दूसरे में अवगुण है, पर दोनों एक साथ रहते हैं, जैसी खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु। दूसरे मुख्य गुण अवगुण हैं, यह है जो महाराज जो साथ एक नहीं रह सकते, खट्टा मीठा एक साथ नहीं रहता है। जैसे खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु दूसरे मुख्य गुण अवगुण हैं, यह वह है जो एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार, सूर्य और रात्रि। तीसरे कारण जो है गुण अवगुण बताया, एक ही में सने रहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु जिसमें प्रकट रूप से गुण ही गुण है, उसमें कारण पाकर के कुछ अवगुण भी होता है। जिसमें अवगुण ही है उसमें कारण पाकर के कुछ गुण भी होते हैं। जैसे दूध दही गुणदायक है, पर ज्वर आदि कारण पाकर के महाराज वही दूध जो है कुपथ्य हो जाएगा, दही कुपथ्य हो जाएगी। यानी कल अवगुणमय है, सब में एक गुण है, शीघ्र ही मुक्ति भुक्ति भी इसी में है, केवल हरियस नाम कीर्तन ही सुलभ है। महाराज कहते विष्टा आदि अवगुण पर खेती के लिए गुण है। ये विष्टा गंदगी है, लेकिन खेती के लिए महाराज वही गुणकारी हैं, खाद बनते हैं। वेद अलग अलग बताए श्लोक आगे कहते हैं। आगे वेद ने कैसे बताया तो कह रहे हैं, दुख सुख पाप पुण्य दीन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अवमीय सजीवनु माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्षी रंक यमनीशा। महाराज बता रहे हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाध, उत्तम जात नीच जात, दानव देवता, ऊंच नीच, छोटे बड़े, उत्तम लघु, महाराज अमृत सुंदर जीवन और विष मृत्यु, माया ब्रह्म जीव और जगदीश, लक्ष्मी दारिद्र्य, रंक और राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा गंगा आदि और कर्मनाशा नदी, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और बैराग, एक गुण अवगुण विशिष्ट पदार्थ ब्रह्म सृष्टि में पाए जाते हैं। वेद शास्त्रों ने गुण दोषों का विभाग कर दिया है। ऊपर कहा है कि विद प्रपंच गुण अवगुण साना मिश्रित है। अब उसके कुछ उदाहरण देते हैं। दुख पाप रात्रि असाधु कुजाति, ये महाराज अवगुण है, ये अवगुण है। दुख अवगुण है, पाप अवगुण है, रात भी महाराज दिखाई नहीं पड़ता, हम सो जाते हैं, चोर उचक्के ले जा सकते हैं। असाधु महाराज दुष्ट हैं, कुजाति ये अवगुण है। और सुख पुण्य दिन साधु सुजाति आदि गुण हैं जो द्वंद्व सृष्टि में पाए जाते हैं, इस सृष्टि से अलग नहीं हो सकता। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऊपर कहा है विद प्रपंच गुण अवगुण मिश्रित है, तो कह रहे हैं महाराज जो है अमी मूर सजीवन माहुर मीचू। अन्य पुस्तकों में सजीवन पाठ है, इसका अर्थ है कि मतलब सम्यक प्रकार जीवन। सजीवन का मतलब सम्यक प्रकार जीवन। और महाराज जो ऐसा कुछ महान भाव ने कि यहाँ के अमृत की जोड़ में महाराज विष माहुर, जो सुजीवन की जोड़ में मीच है, मौत है। सुंदर जीवन ही मृत्यु की जोड़ में ठीक लगता है, इसलिए यही पाठ उत्तम है और प्राचीनतम तो है ही है। महाराज जो है सुंदर जीवन और मृत्यु, इसका चरण को जोड़ करके महाराज अयोध्या कांड में यह है कि जग भल पहुँच ऊँच और नीचू। महाराज जो भला आदमी है उसके लिए सब भले हैं, जो महाराज नीच है उसके लिए सब नीच है।
करें कि इसके अनुसार जो है सुजीवन का अर्थ जो है अमर पद ले सकते हैं। कहते हैं कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, करें माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्षी रंग अवनीशा, काशी मगसुर सरिक विनाशा, अमर मारब मही देव गुआसा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, यहाँ माया से त्रिगुणात्मिका माया है जो महाराज तीन गुणों को परस्पर स्फुरित करके जीव को मोह में फंसाती है। गोस्वामी जी माया का स्वरूप वो है महाराज बालकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड में दिखलाए हैं। साथ ही साथ ब्रह्म और जीव के भी स्वरूप जनाए। उन्होंने कहा मैं अरु मोर तोरे तय माया, जही बस कीनी जीव निकाया, गो गोचर जह लगी मन जाई, और सो सब माया जाने भाई। महाराज करें मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया, इसी ने सब जीवों को बस में किया हुआ है। और ये माया कहाँ तक रहती, कहाँ तक कहते हैं जहाँ तक हमारी इंद्रियां पहुँचती हैं, इंद्रियों की शक्तियाँ जहाँ पहुँचती हैं, जहाँ तक हमारा मन जाता वहाँ तक माया है। सो सब माया जाने भाई। और महाराज कह रहे हैं माया ईश ने आप कहो जान कही सो जीव, और बंछ बंध मोक्ष प्रद सर्प पर माया प्रेरक जीव। जीव अज्ञ है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव माया के बस रहता, ब्रह्म माया को बस में रखता है, माया का प्रेरक है। श्री राम जी ब्रह्म है। कह रहे महाराज राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। यहाँ ब्रह्मा और जगदीश दो शब्द आए, इसलिए जगदीश से त्रिदेव को महाराज सूचित किया है। त्रिदेव जो है गुणाभिमानी अभिमानी देवता, गुणाभिमानी महाराज। जो शिव जी महाराज तमोगुण के अभिमान रखते हैं, और जो ब्रह्मा रजोगुण का, विष्णु सतोगुण का। परंतु गणों के बस में नहीं, गुणाभिमानी तो हैं लेकिन ये गुणों के बस में नहीं, सब कर्मों से रहित है और जीवों को उनमें उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। महाराज इस प्रकार से बताया कि जगदीश जो है ना महाराज लोकपाल इंद्रियों के देवता अथवा ब्रह्म निरावरण रूप, और जगदीश ईश्वर की सदा स्वतंत्र। जीव जो है नियम में है, परतंत्र है, पराधीन है, और जगदीश ईश्वर जो है नियामक है, स्वतंत्र है। महाराज इसके साथ गणना को लेकर के शंका करते हैं, क्या माया ब्रह्म जीव जगदीशा ब्रह्मा के महाराज उपजाए हैं? यदि नहीं है तो उनको यहाँ क्यों गिनाया? तो इसका उत्तर महात्मा यूँ देते हैं, यहाँ गोस्वामी जी ने दो भूमिकाएं दी, एक भले बुरे के उपजाने की और दूसरे गुण अवगुण सने होने की। और ये वेद पुराण कहते हैं। अर्थात यहाँ कवि केवल यह गिना रहे हैं कि प्रपंच में क्या गुण अवगुण मिले पाए जाते हैं, सबका उपजाना नहीं कहा है। माया तो वह है कि शिवची तुरानन जाहि डराहि। माया कैसी है? कहने के महाराज ऐसी है कि ब्रह्मा शिव चतुरानन जाए, शंकर जी भी डरते हैं, चतुरानन भी डरते हैं माया से। तो कह रहे महाराज शिव चतुरानन जाय डराई, जीव ईश्वर का अंश है और ब्रह्म श्री राम जी हैं। उपजह जा संस्ते नाना सम बिरंज भस्म भिगवाना। फिर भला इनको ब्रह्मा के उपजाए कैसे कह सकते हैं? जो ब्रह्मा के उपजाए हैं उन्हें विधि प्रपंच में गिनो, और जो विधि प्रपंच में नहीं उन्हें प्रपंच नहीं गिनो। महाराज जो है इस प्रकार से सीता जी हैं, राम जी हैं, ये सराहने के योग्य हैं। महाराज दुख होने का अर्थ गृहीत है। वर्णानाम अर्षंघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको। महाराज तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में लिखते हैं, कर्तारो शब्द वाणी और विनायक दो के विचार से दिया गया है। यद्यप दोनों इन सर्वों के कर्ता नहीं है, लेकिन शब्द वाणी विनायक हो दो के विचार से दिया है। यद्यप ये दोनों महाराज
सबों के विचार से दिया गया, दोनों इन सबों के कर्ता नहीं है। वाणी बिना है। अर्थ करते समय किस किस के कर्ता कौन है, यह पाठक को स्वयं विचार करके अर्थ करना होता है। वैसे यहाँ भी महाराज कह रहे हैं कि जो है यहाँ द्वंद्वों की संख्या के निमित्त इनको गिनाया गया है। अथवा जो सुनने में आवे वह सब प्रपंच है, जो देखने में आए वह सब प्रपंच है। शब्द सुनने में आता है, ब्रह्मा जी भी जो है महाराज वहाँ भी बचा करके अर्थ करने हैं। शब्द सुनने में आता है, ब्रह्म माया जीव शब्द इन प्रपंच में ही कहे जाते हैं। इतना ही अंश लेकर के इसको कहा। अथवा माया जीव शब्द प्रपंच में कही जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म का गुण जो है सर्वव्यापकता है। यदि जगत ना हो तो ब्रह्म की व्यापकता कैसे कही जा सकती है। और फिर कहेगा कौन महाराज, जो है फिर कहने वाला कौन होगा। ये ब्रह्म का गुण महाराज प्रपंच में कहे जाते हैं। इतना ही अंश लेकर के इनको कहा जो सुनने में आए। ब्रह्म का गुण जो है इतना है, कोई सुना ही नहीं सकता है। जगदीश लोकपाल शरीर पंच भौतिक माया है। इसी माइक शरीर में ब्रह्मा जीव और लोकपाल सने हुए हैं। इस प्रकार से नेत्र में सूर्य है, श्रवण में दिशा है, नासिका में अश्विनी कुमार हैं, मुख में वरुण देवता हैं, हाथ में इंद्र हैं, मन में चंद्रमा है। ये संपूर्ण इंद्रियों पर एक एक देवता का वास है और जीव के कर्म के अनुसार ये शरीर भोग के लिए मिला हुआ है। ब्रह्म भी अंतर्यामी रूप से इस शरीर के अंदर है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ब्रह्म पर विशेष रूप से कवि का लक्ष्य नहीं। ये दृश्यमान जगत जितना भी है महाराज सब गुण अवगुण से सना है। रचना प्रकृति पुरुषमय होने से द्वंद्व प्रधान है। यानी ग्रंथकार ने एक का एक विरोधी कहा। जैसे दुख का विरोधी सुख, पाप का विरोधी पुण्य, उत्तरार्ध और सात्विक उत्तरार्ध में महाराज जैसे अमृत का जो है महाराज विरोधी जो है जहर। इस क्रम से विरोधी माहुर और मित्र, माया और ब्रह्म, इनके क्रम से विरोधी जीव और जगदीश। माया और ब्रह्म तथा जीव और जगदीश की जो जोड़ी बनाई गई है, इसमें किसको भला कहो और किसको बुरा समझा जाए, ये समझ में नहीं आता कि माया अच्छी है कि ब्रह्म अच्छे हैं, जीव अच्छा है जगदीश अच्छे हैं। क्योंकि प्रत्येक में एक एक है, सब में मिले हुए हैं। ऐसी बात को सुनकर के महाराज वो जो है तो ये तो अच्छा ही, पहले ब्रह्म दूसरे में जगदीश। विशिष्टता द्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रलय काल में भी यह सारा जगत चित अचित और ब्रह्म सूक्ष्म के अवस्था में अव्यक्त दशा में हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। ब्रह्मा की इच्छा से यह सारा जगत स्थूल रूप में अनुभव में आने लगा। इसी को सृष्टि का उत्पन्न होना कहते हैं। ब्रह्म जीव और माया ये तीनों जो प्रथम सृष्टि की पूर्वान अवस्था में थे और सृष्टि होने पर स्थूल में भी साथी, तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं। जगत माया भी सदा से ही है और जीव भी सदा से है और ब्रह्म भी सदा से है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, वह केवल इसलिए कि प्रभु की इच्छा से उनके द्वारा सूक्ष्म जगत स्थूल रूप में परिणत होकर के अनुभव में आता है। ब्रह्मा और जीव यद्यप जगत की तरह परिणाम वाले नहीं, फिर भी जो है देह आदि के बिना उनका भी अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह नहीं होगी, हमारा शरीर नहीं होगा, तो हमको अनुभव नहीं होगा। जीव और ब्रह्म भी स्थूल जगत के द्वारा ही अनुभव में आते हैं। इसी में सूक्ष्म छुपा हुआ है। यानी ये जो है इस प्रकार से स्थूल रूप में परिणत होकर के अनुभव में आते हैं। ब्रह्मा और जीव यद्यप जगत की तरह परिणाम वाले नहीं, फिर भी देह आदि के बिना उनका अनुभव नहीं हो सकता है। अब जो है महाराज कह रहे हैं कि वस्तुतः ब्रह्म में सूक्ष्म स्थूल भेद कोई भी नहीं, न वो सूक्ष्म है न जो हमारा स्थूल है। वह तो एक रस सर्वव्यापक, परंतु व्याप जगत और जीव के सूक्ष्म और स्थूल रूप के कारण ब्रह्म के भी सूक्ष्म और स्थूल दो रूप कहे गए।
वैसे वहाँ भी दो तरह के हैं, एक कारण और दूसरा कार्य। माया ब्रह्म जीव और जगदीश का कारण गुण अवगुण है। ब्रह्म आप ही चार लीला रूप धारण किए। इन चारों को जो कार्य गुण अवगुण कहे गए हैं उनको कर्ता विधि है, अर्थात माया का कार्य, माया का कार्य महाराज जो है क्या, उत्पत्ति प्रलय संहार है। करें माया का कार्य है स्वर्ग नरक मित्रलोक की प्राप्ति, और ब्रह्मा का कार्य सबको चेतन करना। जीव का कार्य है हर्ष शोक इत्यादि, और जगदीश का कार्य है उत्पत्ति पालन संहार। ब्रह्मा का प्रपंच कार्य रूप गुण अवगुणमय है। उसमें ब्रह्म से चारों रूप की महाराज उसकी इच्छा से कारण रूप गुण अवगुण में बना हुआ। ईश्वर रूप प्रदाता है, जीव रूप भोगता है, माया रूप इच्छा भोग है। ब्रह्माद देवताओं को महाराज जब ईश्वर रूप होता तो देने वाला हो जाता, जीव रूप होता तो भोगता होता है, माया रूप होता है तो इच्छा भोग होता है। ब्रह्माद देवताओं की भी प्रार्थना से उनकी रची हुई सृष्टि में माधुर स्वरूप से अपना ऐश्वर्य छिपाए हुए पार ब्रह्म प्रकट हुए। इस भाव को लेकर के उपजाए कहे जा सकते हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच, इस वैदिक श्रुति के अनुसार माया ब्रह्म और जीव तो किसी के बनाए हैं नहीं, तीनों नित्य हैं, और विधि भी अपने बनाए नहीं है, भगवान के बनाए हैं। सृष्टि कम बताते हुए शास्त्र कहता है कि अंडमंड कारणान च चतुर्मुखम च स्वमेव सृजत अंडादगत वस्तून चेतनांतर्यामी सन सृजत, अर्थात प्रकृति से महत्तत्व अहंकार, पंचतत्व, पंच विषय और 11 इंद्रियां सूक्ष्मेंद्रिय और चतुर्मुख ब्रह्मा के शरीर की रचना स्वयं ब्रह्म करता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत अन्य वस्तु जैसे दुख सुख आदि माया ब्रह्म जीव जगदीश्वर को छोड़ करके 32 जो यहाँ गिनाए गए उन्हें ब्रह्मांड चेतना के अंतर्यामी होकर के, अर्थात इन्हीं को निमित्त बना करके रचना करता है, जिससे तद्घटित हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि वह वर्णित दुख सुख आदि 32 विधि ने जो बनाए हैं वो माया ब्रह्म जीव और जगदीश इन चारों इन्हीं में सने हुए हैं। यानी इनमें ये सब सने हुए, माया भी सनी है, ब्रह्म भी और जीव भी और जगदीश भी। इसी से इनको 16 के बीच में रखा है। यानी गुण अवगुण का जो सने हुए हैं ये 3 प्रकार के हैं। उन तीनों के यहाँ 12 उदाहरण देते हैं। पाप पुण्य सुजाति कुजाति, अमृत विष, जीव जगदीश, काशी मग, महिदेव गवासा। 12 में साधारण गुण हैं महाराज, दुख सुख साधु असाध ऊंच नीच माया ब्रह्म रंग कवनीश सुरसरी कविनाशा। ये मुख्य गुण अवगुण जो हमारा शनि के धार। दिन में प्रकाश गुण है, घाम आदि अवगुण है, बहुत तेज धूप हो गई अवगुण है। रात में अंधकार अवगुण है, शीतलता आदि गुण है। देखिए ना, दिन में प्रकाश है तो बहुत अच्छी बात है, गुण है, लेकिन महाराज घाम आदि हो जाता है तो ये अवगुण हो गया उसमें। रात में अंधकार है अवगुण है, और महाराज रात में ठंडक हो जाती है तो ये गुण हो गया। दानों में उपद्रव है अवगुण है, वीरता है उदारता आदि गुण है, देवताओं में शांति है गुण है, स्वार्थ परायणता है ये अवगुण है। महाराज दानों में क्या अवगुण है, कहने लगे कि महाराज उपद्रव, और गुण क्या है, कहने लगे वीरता उदारता आदि। देवताओं में शांति गुण और स्वार्थ परायणता अवगुण। अब महाराज जीव का जीवित रहना गुण और दुख भोग अवगुण। देवताओं में महाराज मृत्यु में मर जाना अवगुण है। महाराज जीवित रहना तो गुण है, लेकिन दुख भोग अवगुण हो गया, मृत्यु में मर जाना अवगुण। पर ऐसी दुखी अदविष्ट मुक्ति भागी आदि के लिए मृत्यु गुण संपत्ति संचय में भोजन वस्त्र आदि भोग सुख गुण है, और अभिमानी आदि अवगुण है। दरिद्रता में दुख भोग आदि जो है अवगुण है। अमानता दीनता गुण है। महाराज अब आप दरिद्र हो गए, पैसे नहीं है आपके पास, तो जब पैसे नहीं तो एक तो आपके अंदर जो है अभिमान नहीं रह जाएगा, दीनता आ जाएगी तो गुण हो गया। लेकिन महाराज जो है अब वहाँ परेशानी क्या हुई, दुख भोग आदि है, खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, रहने के लिए घर नहीं। महाराज मारवाड़ में दुर्भिक्ष अवगुण है, और कभी कभी तथा किसी किसी वस्तु का सुख भी मालवा में सदा सुभिक्ष गुण है।
कभी किसी बात का दुर्भिक्ष भी। स्वर्ग में सुख भोग गुण है और सुखित व्यापार करना होना अवगुण है। महाराज स्वर्ग में जाएंगे बड़ा सुख है, लेकिन महाराज जब आपका जो है पुण्य समाप्त हो जाएगा तो आप जो है महाराज जो है सदा के लिए वहाँ कुछ कर नहीं सकते, कुछ वहाँ से कुछ पैदा कर, यह अवगुण है। यानी स्वर्ग में सुख भोग तो गुण है, लेकिन आपका सुखित व्यापार जो है ये नहीं हो पाता, सुकर्म नहीं कर पाते, ये अवगुण है। नरक में दुख भोग अवगुण है, पर सांसद के कारण जीव में विकार नहीं रह जाता और चैतन्यता रहती है, ये गौण हो गया। ये कारण गुण अवगुण स्नेह के उदाहरण हैं। यानी अनुराग वैराग को गुण, अनुराग वैराग को गुण, अवगुण में नहीं गिनते। ये अर्थ करते हैं गुणों में अनुराग चाहिए, अवगुणों में वैराग होना चाहिए। वे गुण जो है महाराज अवगुण कैसे जाने जाएं, तो उस पर कहते हैं निगमागम गुण दोष बिखाना। महाराज है काशी मांगे सुर सरी क्रम नासा, काशी मुक्ति देती है। और महाराज जो है मगहर में कहते हैं कि वहाँ पर मरते ही महाराज जो है वो मुक्ति नहीं पाता, वो जो है नरक में चला जाता है। ये कमी हो गई। तो प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बिंद्रावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।